जब भगवान द्वारकापुरी में पहुंचे, वहां पर आराम से प्रीति पूर्वक द्वारका वासियों के साथ निवास करने लगे, रहने लगे। एक दिन हुआ क्या, पूर्णग्रास सूर्य ग्रहण। पूर्णग्रास सूर्य ग्रहण। अब भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने सभी यदुवंशियों से कहा कि पूर्णग्रास सूर्य ग्रहण है, इसलिए सब समंत पंचक कुरुक्षेत्र में चलो और वहां चल के कुछ दान पुण्य करना है, इसलिए सब चलने की तैयारी करो। और सबने अपने अपने छकड़े सजा लिए और समंत पंचक कुरुक्षेत्र को चल दिए। और साथ में भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने सभी राजाओं को खबर भेज दी, कुरुक्षेत्र में आ जाइए सब लोग, क्योंकि सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में सबसे वहां वार्तालाप होगी, मुलाकात होगी। लेकिन भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने नंद बाबा खबर ना भेजी, ब्रजवासी को कोई खबर नहीं भेजी, यशोदा मैया को कोई पता नहीं है। लेकिन उन्होंने उड़ते उड़ते किसी से नंद बाबा को ये पता चली कि भगवान जो द्वारकाधीश श्री कृष्ण जो है समंत पंचक कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं, इसलिए भगवान से वार्तालाप करने से और नंद बाबा ने सभी ब्रजवासियों से कहा, हे ब्रजवासियों, तुम अपने अपने छकड़े सब सजा लो और समंत पंचक कुरुक्षेत्र को चलो, वहाँ कृष्ण से मुलाकात होगी, उसके दर्शन होंगे, से वार्तालाप होगी, कृष्ण बलराम मिलेंगे, चलो। अब जितने भी ब्रजवासी हैं अपना अपना छकड़ा लेकर के चल पड़े। जो ब्रज की गोपियां हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के लिए जी रही थी, जो मैया यशोदा है केवल कृष्ण में ही अपने जीवन को समर्पित कर चुकी थी, सभी अपने अपने छकड़े लेकर के समंत पंचक कुरुक्षेत्र के लिए चल पड़े। और जैसे ही समंत पंचक कुरुक्षेत्र में नंद बाबा पहुंचे, एक वहां से द्वारकावासी यदुवंशी दौड़ा दौड़ा गया, कृष्ण से जाकर के कहा, कृष्ण कृष्ण बलराम और मैया यशोदा नंद बाबा आए। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया को और नंद बाबा का नाम सुना तो मैया मैया कह करके जो कृष्ण दौड़ पड़े। जहां पर मैया यशोदा थी ऊपर से ही उसकी गोद में गिर पड़े और गोद में गिर करके रोने लगे और कहने लगे मैया। और मैया ने जैसे ही कृष्ण को देखा, उनके आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी, लड़ी लगे और कहा, कृष्ण, जिस दिन से तुम आए लेकिन तुमने आज तक लौट करके ये नहीं देखा कि मेरी मैया कैसी है, मेरा बाबा कैसे है, कितना निष्ठुर है, लौट करके एक दिन भी खबर नहीं है। जो बलराम भैया है वो नंद बाबा की गोद में आ गए। कहा, बाबा, नंद बाबा ने कहा, बलराम, तुम दोनों भाइयों का हृदय इतना निष्ठुर क्यों है कि तुमने लौट करके एक बार भी ये नहीं देखा कि हमारी बाबा कैसे हैं, मैया कैसे हैं, ब्रजवासी कैसे हैं, जीवित हैं या मर गए। बलराम ने कहा, बाबा, हम लोगों की परिस्थिति थी कि हम नहीं आ सके। और भगवान कन्हैया को मैया यशोदा ने अपने बह के आंसुओं से और नंद बाबा ने बलराम को आंसुओं से उन्हें स्नान करा दिया। इधर में ये वार्तालाप हुए, जो द्वारका की महिषी आई थी, द्वारका की महिषियों ने देखा कि जो द्वारकाधीश श्री कृष्ण है, ब्रज की ग्वाल गोपियां, आखिर में जो राधा रानी है, राधा रानी के लिए दिवारात रोते रहते हैं, तो राधा रानी कैसी है उसकी परीक्षा करनी चाहिए। और उन्होंने गरम खोलता हुआ दूध लोटा में भर के और कपड़ा रख के उस दासी के हाथ में रख दिया और कहा, इस दूध को ले जा और जा करके राधा रानी के हाथ में इस दूध को दे देना और कह देना कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने तुम्हारे लिए दूध दे करके भेजा है। और दासी वह दूध के लोटा को लेकर के चली और वह राधा रानी के पास पहुंची। और जैसी राधा रानी के पास पहुंची उसके स्वरूप को देखा, न जाने उसने कब से स्नान नहीं किया था, बदले ही नहीं थे। उसके भेष को देख करके दासी का जो मन है खिन्न हो गया कि तुम्हारे लिए द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने ये लोटा में गर्म दूध दे के भेजा और कहा है साथ ही साथ इसको पी लेना।
जैसे ही श्रीमती राधा रानी ने सुना कि द्वारकाधीश ने मेरे लिए दूध देकर के भेजा है, अब मैं तो ये जानती थी, सोचती थी कि वो तो द्वारकापुरी में आकर के राजा हो गया। सुना है उनकी 16,108 रानियां हैं, वो तो मुझे भूल ही गए होंगे, लेकिन आज मुझे ये स्मरण आया कि कृष्ण मुझे भूले नहीं और मुझे उनको मेरा स्मरण अभी भी बना हुआ है, इसलिए मेरे लिए दूध दे करके भेजा है कि राधे के लिए दूध ले जाए। राधा रानी ने वो गर्म खोलता हुआ दूध जो था लोटा का उठाया और एक बार में मुख लगा के पूरे दूध को राधा रानी एक बार में पी गई, एक सांस में, और लोटा दासी के हाथ में दे दिया। दासी उस दूध के लोटा को, खाली लोटा जो था, उस लोटा को लेकर के द्वारका की महिषियों के पास पहुंची। महिषियों ने पूछा, हे दासी क्या हुआ? बोला, हुआ क्या, राधा रानी जो है एक बार में खोलते हुए दूध को पी गई और लोटा मेरे हाथ में दे दिया, ये लोटा है, और क्या हुआ? इतने में देखा उधर से चीखते हुए रोते हुए द्वारकाधीश श्री कृष्ण आ रहे थे। बोला, मैं मरा, आए मरा, अभी मरा, और उनके मुख से लार बह रही थी। इतने में द्वारका की महिषियां घबरा गई, कांप गई, कहने लगी, हे द्वारकाधीश तुम्हें ये क्या हो गया? द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने कहा कि अभी पूछती हो ये क्या हुआ, क्योंकि तुमने जो खोलता हुआ दूध राधा रानी के लिए देकर के भेजा था, राधा रानी मुझे अपने हृदय में बसाती और मेरा निवास राधा रानी के हृदय में, जो गर्म दूध राधा रानी ने पिया है उसी से मेरे पूरे मुख में छाले हो गए और उनका पूरा मुख पलट आया, जिससे द्वारका की महिषियों को यह पता चला कि राधा कृष्ण का संबंध क्या है, इनके अंदर प्रीति क्या है। इतने में साथ ही साथ में देखा कि जो द्वारका की महिषी थी, जब समंत पंचक कुरुक्षेत्र को गई थी, वो समंत पंचक कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में दान करने के लिए सोना लेके गई थी कि हम कृष्ण से बराबर तोल करके सोना दान करेंगे। कहा कि अब हम दान किसको दें, दान पात्र किसे बनाया जाए। उस समय नारद जी को दान पात्र बनाया, भौतिक तोला लगाई, एक पल्ला में श्री कृष्ण बैठ गए और नारद जी ने कहा, एक शर्त होगी दान देने की। बोले क्या? अगर कृष्ण के बराबर तुम पर सोना नहीं हुआ तो मैं कृष्ण को ले जाऊंगा, इसका मूड मुड़ाकर इसे सन्यासी बना लूंगा, इस शर्त पर डाल लूंगा। द्वारका की महिषियों ने कहा, हमारे पास इतना सोना है, एक बार नहीं हम 4 बार सोना से श्री कृष्ण को, द्वारकाधीश श्री कृष्ण को तोल देंगे। क्योंकि उनको अहंकार था। जो श्यामंतक मणि थी वो 8 बार सोना रोजाना देती थी। एक बार सोने की माप कितनी है? 1,02,40,000 धान गिन ले और उसमें जितना वजन बैठेगा उसका 1 बार सोना होगा। ऐसे 8 बार सोना श्यामंतक मणि रोजाना सोना देती थी। इससे पूरी द्वारकापुरी सोने की बन गई थी। और द्वारका की महिषियों का अहंकार था, हम द्वारकाधीश श्री कृष्ण की पटरानी है, हमारे पास सोने की कोई कमी नहीं है, एक बार नहीं हम 4 बार तोल देंगे। नारद ने कहा मंजूर है। और जितना सोना लाई थी वो पल्ला में रख दिया, लेकिन जिस पल्ला में श्री कृष्ण बैठे थे उस पल्ला ने जमीन नहीं छोड़ी। नारद ने कहा, खड़े हो जाओ कृष्ण, चलो चलो मेरे साथ, अब इनका सोना खत्म हो गया। बोले ठहरिए। अब उनके हाथ में, नाक में, गले में जितना सोना था, जो द्वारका की महिषियां थी, उन्होंने सब सोना उतार उतार के पल्ला में रख दिया, लेकिन श्री कृष्ण वाला जो पल्ला था उसने जमीन ही नहीं छोड़ी। नारद ने कहा, चलो चलो हमारे पास सोना नहीं है। इतने में द्वारका की महिषी घबरा गई और कृष्ण के शरणागत में, हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश, हमारी रक्षा करो, हम आपके बगैर अब जी नहीं सकती है। नारद जी आपको ले जाएंगे, सन्यासी बना लेंगे, इसलिए आप ही हमारी रक्षा करो, कोई उपाय बताओ। द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने कहा कि एक उपाय है, मैं बतला देता हूँ, यदि तुम्हें तो बोलिए।
कि तुम यहाँ से राधा रानी के पास जाइए, राधा रानी ही इसका कोई उपाय कर सकती और कोई उपाय नहीं है। वो इतनी घबराई हुई थी, अपने मान मर्यादा सबको छोड़ दिया। अब ये मान मर्यादा नहीं रही, क्योंकि मान मर्यादा और जो प्रतिष्ठा है वो अग्नि के समान है। जिनको मान मर्यादा और प्रतिष्ठा की जरूरत पड़ गई, वहां समझो भक्ति चौपट हो जाती है। ध्यान रखने का, इसलिए मान मर्यादा प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। भगवान ने जब उनको पता द्वारका की महेश योग राधा रानी के पास जाई, अब वो राधा रानी के पास चल पड़ी अपने मान और मन सबको छोड़ करके, और राधा रानी के पास पहुंचे। राधा रानी के पास जाकर कहा, हे राधे प्रणाम, आप हमारी सहायता कीजिए। राधा रानी ने कहा, हे द्वारका की महिषियों, मैं तो एक गांव की गवार ग्वालिनी हूँ, मैं आपकी क्या सेवा और सहायता कर सकती हूँ, आप मेरा उपहास न करें। तब द्वारका की महिषियों ने कहा, हे राधे, हम अपना मान मर्यादा सब तोड़ करके हम आपके शरणागत हुए, क्योंकि हम अपनी रक्षा नहीं कर सकी। क्योंकि भगवान जो द्वारकाधीश श्री कृष्ण है, उनके बराबर हम सोना दाना तोड़ करके दान करना चाहती थी, लेकिन न जाने कृष्ण इतने भारी हो गए कि उनके पल्ला को छोड़ ही नहीं रही है। इसलिए हम आपके चरण पकड़ती है, हम चल के हमारी रक्षा करें और द्वारकाधीश को नारद जी से बचाए, उसकी रक्षा करें। चिरकाल से प्यारे के दर्शन नहीं हुए, राधा रानी मन में जो है उनके आंखों में आंसू भरे आए और आंखों के आंसू जो है लड़ी की लड़ी झरने लगे। हाय हाय, कृष्ण के प्रेम का अनुभव किया कि आज भी जो है भगवान श्री कृष्ण ने मेरा मान देने के लिए, मुझे बढ़ावा देने के लिए, मुझे दर्शन देने के लिए भगवान ने ये सब कुछ किया है। और राधा रानी सोचने लगी कि जितने दिनों से भगवान के द्वारकाधीश श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए, आज प्यारे के दर्शन होंगे। और राधा रानी उनके साथ चल पड़ी। आगे आगे द्वारका की महिषी थी और पीछे से राधा रानी जा रही थी। देखा तो जो ही भगवान के नेत्रों से राधा रानी के नेत्र मिले और उनके आंसुओं की धारा और भी बहने लगी। प्रेम जो है प्रफुल्लित हो गया, प्रेम उमड़ने लगा, अष्ट सात्विक विकार होने लगे। राधा रानी ने कहा, हे द्वारका की महिषियों, सोना जितना भी पल्ला में रखा हुआ है सबको उतार दीजिए। और पल्ला का पूरा सोना उतार दिया गया। राधा रानी ने एक तुलसी का पत्ता लिया, तुलसी का दल लिया, और जो प्रेम के जो आंसू बह रहे थे कृष्ण प्रेम के, उस तुलसी के दल पर लिख दिया राधा। और वह तुलसी का दल पल्ला में रख दिया। जो ही तुलसी का दल पल्ला में रखा कि तुलसी का दल वाला पल्ला जमीन में टिक गया, और जिसमें द्वारकाधीश श्री कृष्ण बैठे थे वो पल्ला अधर हो गया। जिससे द्वारका की जो महिषियां थी उनको ये पता चला कि राधा कृष्ण सने ही एक प्राण दो दे। तब उनको पता चला कि राधा कृष्ण का संबंध क्या है, वो प्रेम क्या है। तब श्रीमती राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा और कहा, हे प्यारे, आपने हमारा त्याग किया तो किस कारण से किया? हमारा क्या दोष था कि जिस दिन से तुम आए और लौट करके कभी दर्शन भी नहीं दिए? द्वारकाधीश श्री कृष्ण श्री राधे रानी से कहा, मयि भक्ति भूतानां अमृताय
कल्पते दृष्ट्या यदासीनुमत्स्नेहो भवती नाम मदापना। हे ब्रज की गोपियों, जो तुम मुझसे प्रेम करती हो, तुम्हारी जो मेरे प्रति की हुई भक्ति है, ये ही एक मेरे प्राप्त करने का साधन है जिससे तुम मुझे प्राप्त कर सकती हो। राधा रानी ने उन बातों को सुनते हुए बड़े गूढ़ भाव से कहा, आहोस्ते नलिन नाम पदारविंद योगेश्वर ही हृदय विचिंतम अगाध बोधे संसार को पतिति उत्तरणावलंबम गेहा जुसामपि मनस्यो दियात सदाने। श्रीमती राधा रानी ने कहा, हे नलिनाभ, हे अगाध बोध संबंध, जो आपके चरण कमल हैं, जो योगेश्वरों के हृदय में सदा चिंतनीय है। योगेश्वर क्या करते हैं? अपनी चिंता करते करते और आपके चरण कमलों को अपने हृदय में धारण कर ले। उन्हीं चरण कमलों को आप हमारे साथ, हमारे उस ब्रज वृंदावन में हमारे साथ चलिए और वहां चल करके हमारे साथ विहार करिए। यहाँ पर ऐश्वर्य भाव है। विश्वनाथ चौटी ठाकुर ने एक बड़ी सुंदर टीका लिखी है। प्रिय सोयम कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलित तथा हम सुरादा तदिदमुभयो संगम सुखम तथा पयन्ते खेलन मधुर मुरली पंचमुजुसे मनो में कालिंदी पुलिंद विपुनाय इस प्रियति। श्री राधा रानी कहने लगी, हे कृष्ण, वही तुम श्री कृष्ण है, वही मैं श्रीमती राधा रानी हूँ और वही संगम सुख भी प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ पर जो कुरुक्षेत्र में हम मिलन देख रही है, ये ऐश्वर्य भाव है। इसलिए माधुर्य की भूमि कहा, ब्रज वृंदावन में आप चलिए और निकुंजों में हमारे साथ चल करके और लीला विहार करिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राधे, मैं तो नित्य तुम्हारा संगी हूँ, सदैव तुम्हारे ही संग रहता हूँ। इस भाग को केवल तुम जानती हो और मैं जानता हूँ, दूसरा कोई नहीं जानता। यह दशा देख करके द्वारका की जो महेशी हैं, बड़े भाव से श्री कृष्ण और राधा रानी और गोपियों के मिलन को देख करके कहने लगी, नाभयाम साध्वी साम्राज्यम स्वराज्यम भोजम आप्युतम वैराज्यम पारमेष्टम च आनंदम हरे पदम। कहने लगी, आहा, जो गोपियों और श्री कृष्ण के साथ में जो हम मिलन का सुख का जो अनुभव कर रही हैं, वो तो साम्राज्य, चित्रराज्य, भोग समूह, ब्रह्मा का पाद अर्थात मोक्ष, साध्य आदि इसके समीप कुछ भी नहीं है। ऐसा जो अनुभव आज कर रही है। इसलिए ब्रज की गोपियों ने वहाँ राधा कृष्ण के चरण कमलों की और ब्रज की गोपियों की चरण की धूलि की कामना की। कामयाम है तस्य श्रीमत पाद रजस्रियम कुछ कुमकुम गंधाढ्यम मूर्धना बोधुम गदाव्रता। श्री कृष्ण के चरणकन गोपियों के पक्ष स्थल से लगी हुई कुमकुम की सुगंध से युक्त है। अब हम समझ गए कि श्री कृष्ण के उसी पदरज की शोभा को धारण करना हमारे लिए एक श्रेयस्कर है।
ब्रज स्त्रियो यद वांछन्ति पुलिंद्रस्तृणभीरुदां गावश्चार्यतो गोपा पादिस्पर्श महात्मने। देखो श्री राधा कृष्ण की चरण रज की कामना केवल हम ही किया करती है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि सारी गोपियां भी इसी की वांछा करती हैं। पुलिंद रमणिया तृण बीरुग अर्थात लदाए गोप समूह समस्त ग्वाल वाल भी इसी पद रज की कामना करते हैं। ये द्वारका की महिषियों ने कहा। नंदास्तु सख्य प्रिय कृता प्रेमणा गोविंद रामयो अध्वसो इतुमा शास्त्रीना यदि मानितो वसता। कहने लगी नंद बाबा ने वसुदेव को मनाते हुए आजकल करते हुए 3 महीने तक वास किया, और 3 महीने में जितने भी ब्रजवासी थे उनका मन जो है श्री कृष्ण में ऐसा लग गया कि फिर वहां से हटाई हुई वह नहीं हटा। अब वह समझाने पर भी नहीं हट सका। नंदो गोपाश्च गोप्यश्च गोविंद चरणाम्बुजे मने क्षिप्तां पुनर्हतां अनीसा मथुराम ययो। अब उनका मन जो श्री कृष्ण में लग गया और वो मथुरा के लिए मन को श्री कृष्ण के पास ही छोड़ करके जो ब्रजवासी थे, ब्रज की गोपियां थे, बिना मन के ही मथुरा को चले गए।